डियर स्टूडेंट्स, तो आज गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय में डिस्कसन करने चाहूँगी बा डिस्कसन करी। जो स्टूडेंट माने पाठ पढ़ी कौन सी कर्म क्षेत्र को आसवाई चाहूँगी बा सरकारी चाकरी माध्यम जदि किसी रोजगार करने चाहूँगी बा सरकारी चाकरी कर इच्छा अच्छी, यह से गोटे बहुत बड़ सुजोग बा एबे रिसेंटली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तार गोटे एडवर्टाइजमेंट प्रकाश करिछि जो थे अच्छे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो टोटल 143 पोस्ट। उसके बाद ये सब्जेक्ट को मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो सकती है मेरा हिंदी में बोलना और आपको समझने में कुछ तकलीफ हो सकता है, लेकिन समझ में आ जाएगा ये थीम एंड थीसिस क्या है बा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये एक एडवर्टाइजमेंट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश किया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। ये 2022 के लिए वो विज्ञप्ति निकला गया है क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट सरकारी क्षेत्र में होने वाला है। तो उसके नीचे लिखा गया हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ओपनिंग डेट मतलब 4 जनवरी 2023 एंड देयर आफ्टर क्लोजिंग डेट 25 जनवरी 2023। देखो उसके नीचे क्या लिखा गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो। स्टेनो एक कोर्स होता है, कुछ लोग और कुछ स्टूडेंट्स स्टेनो पढ़ते हैं, उसके पास सर्टिफिकेट भी है। वही स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स विल गेट द अपॉइंटमेंट who will apply for the post. Those who will not apply, they will not get the chance to appear in the examination. So it is my suggestion and it is my information to all the students, those who are now pursuing their stenography courses or who have already completed the course, they can apply for the post as soon as possible। मतलब इस 4 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है और उनका लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। So I will read line by line and explain everything. So we have to focus on carefully. If we listen it carefully, then we can understand it fully better. The Central Reserve Police Force is conducting recruitment for the post of ASI Steno and Head Constable Ministerial. दोनों तरफ से वो अपॉइंटमेंट होने वाला है। वन कैटेगरी दैट इज सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड अनदर इज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये स्टेनो में 143 टोटल वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल में 1315 मतलब 1315 1315 वैकेंसी है। कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर मोर देन वन पोस्ट विल लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर कोई बंदा अगर कोई स्टूडेंट्स एक से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट्स माय सजेशन रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स, प्लीज अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट। if you will apply assistant sub steno, it's all right. If you are applying for head constable, it's also all right, but you cannot apply 2 posts at a time. So thereafter it has been written that reject online through website number दिया गया है, that is crpfindia.com and www.crpf.nic.in through link as a recruitment view all minister staffs only. बस this is the advertisement। उसके नीचे लिखा गया वैकेंसी नोटिफाइड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस पोस्ट, दैट इज पोस्ट नेम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। यूआर के लिए 58 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस मान इकोनॉमिक उसका डेफिनेशन भी होगा। ईडब्ल्यूएस अंडर में 14 आता है, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 11, टोटल 143। हेड कांस्टेबल में अनरिजर्व के लिए 532, 132 ईडब्ल्यूएस,
355 ओबीसी, 197 एससी, एसटी 99, ये टोटल के लिए 1315। नोट उसके नीचे क्या लिखा गया, नोट द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन एबव आर टेंटेटिव। ये जो वैकेंसी दिखा गया है ये एंड में इंक्रीज, इसको बढ़ाया जा सकता है और डिक्रीज से उसे कमाया भी जा सकता है। एट एनी टाइम एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये रिक्रूटमेंट के दौरान इसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। उसके करने के बजाय क्या है ना, वो जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन होता है, वो कितने अपॉइंटमेंट देना चाहेंगे और कितने नहीं देना चाहेंगे, बस ये है। ये सिर्फ लिखा जाता है लेकिन इतना सारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। पे स्केल क्या होता है, अगर कोई ये जॉब पा जाता है तो उनका पे स्केल क्या होता है, इसे भी लिखा गया है। अगर कोई आपको नॉलेज होगा, उनका बेसिक पे आता है 29,200 से शुरू होता है और हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से शुरू होता है। उसके बाद उसके मिला के उसके बाद और भी थोड़ा अलाउंस कुछ है, वो अलाउंस मिला के बहुत आसपास 40,000 साल तो मिल जाएगा। 40,000 के आसपास साल तो पहले से मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3, एज लिमिट क्या होता है और कौन सा बच्चा और बंदा और स्टूडेंट्स दिस पोस्ट कैन और हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी, वो कैंडिडेट का एज शुड बी फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स, वो 18 से 25 साल से एज के अंदर स्टूडेंट उसे अप्लाई कर सकते हैं। आज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 25/1/2023, ये 25 जनवरी 2023 तक उसको 25 साल होना चाहिए, ज्यादा होने से वो अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न 26/1 और 26 जनवरी 1998 और आफ्टर 25 जनवरी 2005। उसके बाद नोट देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, एक सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। गवर्नमेंट के जो रूल है रिजर्वेशन के लिए उनके लिए लागू होगा। एससी के लिए जो भी रिजर्वेशन होगा, एसटी के लिए, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ये सब जो कैटेगरी है उनके लिए रिजर्वेशन आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट दैट इज +10+2, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो बंदा +2 कंप्लीट कर लिया अब तक वही अप्लाई कर सकता है, मतलब +2 उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, उसको पास करना जरूरी है, पास करना जरूर नहीं, जो पास ऑलरेडी किया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, इसका मतलब कैंडिडेट पास करी पे पास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम, मतलब वो जो +2 के बराबर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है लाइक डिप्लोमा, डिग्री एटसेट्रा फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो जो भी इंस्टीट्यूट से उनको क्वालिफिकेशन मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, वो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, 5th द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना चाहिए। कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट नंबर दिस, ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं ऊपर से, ये है उनका डिटेल्स। हम उसके बाद जाएंगे दूसरे पेज को, पेज नंबर 2 को जाएंगे। पेज नंबर 2 में क्या है, ये सेम चीजें देखो, ये बॉक्स लिखा गया है स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी 2023। ऊपर क्या लिखा गया है, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्लॉक ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 आरके पुरम न्यू दिल्ली, पिन नंबर 110066, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वही ऑफिस वो एडवर्टाइजमेंट दिया है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर recruitment for the post of ASI Steno and Head Constable Ministerial 2022 in CRPF. Start date of submission of online application 4th January 2023. Last date and time for receipt of online application, मतलब जो आखिर तारीख है
आखिरी टाइम है फॉर्म भरने का, वो है 25 जनवरी 2023। मतलब आज तो 6 हो गया, मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ आज 6 जनवरी है, तो इससे आप गिन लीजिए और कितना दिन बाकी है। तो 25 तारीख से पहले आपको फॉर्म भरना चाहिए, जो भी उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, अगर आप अप्लाई कर लिया, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 15 फरवरी 2023, मतलब फरवरी 15 को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम देने के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटाटिव मतलब अप्रोक्सीमेटली, जो अनुमान लगाते हैं, मैंने मतलब जो भी डेट दिया गया है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब जो भी परीक्षा होगा वो कंप्यूटर से होगा, आपको सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के ऑप्शन चूज करके टिक लगाना है, बस इतना करने के लिए आपको आपके अंदर में जो कुछ नॉलेज होना चाहिए, प्रायर प्रिपरेशन होना चाहिए। तो कौन सा डेट दिया गया है? 22 से 28 फरवरी 2023 से आपको एग्जाम खत्म हो जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट राउंड एग्जामिनेशन। अगर आपको सही सही आंसर देना है और दे पाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद क्या लिखा है छोड़ दीजिए, उसको लाइन को हमको बहुत जरूरी नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ बोलूंगा आपको समझने के लिए, और कंसेंट्रेट से, or you have to make a full concentration to understand the perfect idea. The Central Reserve Police Force will conduct an open competitive test. It is an open competitive examination for recruitment of Indian citizens. ये भारतीय नागरिकों के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स भारत से आता है वही इस पोस्ट के लिए हकदार होगा। टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आज पर द रिक्रूटमेंट रूल स्कीम। जो भी ये रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए एक रूल है, कोई रूल की मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम, एम फॉर मिनिस्ट्री, H फॉर होम, A फॉर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नंबर 2 को देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर भी लाइन बाय लाइन जब बोलना चाहता हूँ तो बोलना पड़ेगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको टिक लगाना है, जो मल्टीपल चॉइस MCQ बनना, जो भी MCQ आपके सामने आएगा इसके आपको क्या करना है ना, टिक करना है, बस चूज करना है। स्किल टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या, स्टेनो स्किल टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर। देखो ये क्या है, इसको भी समझना चाहिए। 2.1 के एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जो भी ऑनलाइन में एप्लीकेशन भरेगा उसका एप्लीकेशन अपन एक्सेप्ट होगा। हेंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन से भरना पड़ेगा। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड, ऑनलाइन के बजाय और कुछ मोड के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद नंबर 2.2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों मीडियम से एग्जाम होगा, जो हिंदी चूज करेगा उसको हिंदी में क्वेश्चन आएगा, जो इंग्लिश चूज करेगा इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। चलो आगे, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। स्किल टेस्ट मतलब जो स्टेनो टेस्ट वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब हो गया, इसको पढ़ के समझ लेना चाहिए। मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। नंबर 3 को जाएंगे, मैंने एज लिमिट भी बोल चुका हूँ, ये भी पूछा गया, पे स्केल बता दिया, इसे मैं पहले बोल चुका हूँ। वैकेंसीज भी यहाँ दिया गया है, पहले भी दिया हुआ था। उसके बाद 5 रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी, उसको भी मैंने बोल चुका हूँ। देखो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC ST ST अदर बैकवर्ड OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज EWS। मैंने जो पहले बोलना चाहता था नहीं बोल नहीं पाया, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसे EWS बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, नेशनलिटी ऑब्लिक सिटीजनशिप। ए कैंडिडेट मस्ट बी, मतलब आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको क्या होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपको। देखो
ए कैंडिडेट मस्ट बी, एक स्टूडेंट को होना पड़ेगा आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत की नागरिक होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल की सब्जेक्ट होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम, इसके लिए हम लोग नहीं चाहिए, हम तो इंडियन सिटीजन है और बाकी के लिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इंडियन सिटीजन है तो हम फॉर्म भर सकते हैं, भरना पड़ेगा भर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो भैया, और एक बार देखिए एज लिमिट भी मैंने बोल चुका हूँ, उसके बाद और कोई जानकारी है तो आप पढ़ लेना चाहिए। चलो उसके पेज 4 में क्या लिखा है देखो, 7.2 permissible relaxation in upper age limit for different categories and category codes of claiming age relaxation will be as shown। तो कौन सा कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, तो कैटेगरी एससी एसटी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, मतलब आपको कोई बंदा 25 साल तक फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है, तो एससी एसटी 30 साल तक कर पाएंगे। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 इयर्स मोर, मतलब 25 प्लस 3 28 तक कर पाएंगे। एक सर्विसमैन 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। उसके हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, देखो अगर कोई ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, who have rendered not less than 3 years regular continuous service as on closing date are eligible up to the age of 40 years for general EWS candidate, 43 years for OBC candidate, and up to 45 years in the case of candidates belonging to SC ST। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट who have rendered not less than 3 years of regular, मतलब उसको 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस मतलब कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज ऑन द क्लोजिंग डेट मतलब 25 जनवरी 2015 तक, तो 25 जनवरी 2023 आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हो पाएगा अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स, मतलब वो 40 साल तक एग्जाम दे पाएगा। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 43 इयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, मतलब 43 ओबीसी वाला दे पाएंगे, एंड अप टू 45 इयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी। एससी एसटी क्या करेंगे ना, वो बहुत देर तक दे पाएंगे। चलो भैया, उसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, ये सबको जरूरी नहीं है, चलो ये सबको जरूरी नहीं है, उसको बाद में समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये सब हो गया, उसके बाद हम जाएंगे 5 पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में क्या है उसके बाद में पढ़ के समझ गए एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्या है पेज 6 क्या है, देखिए पेज 6 इतना भी कुछ खास चीज तो है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। चलो भैया आगे चलो आगे चलो, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। चलो 38 पेजेस का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, उसको हर पेज को जो इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ना चाहिए, और जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है वो उसे पढ़ के समझना चाहिए। देखो सेंटर ऑब्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप अप्लाई कर लिया आपको तो एग्जाम देना पड़ेगा, वही एग्जाम देने के लिए सेंटर को भी चूज करना पड़ेगा। अच्छा 12.1 में क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 3 ऑप्शंस ऑफ चॉइसेस आज टेस्ट सेंटर। एक स्टूडेंट को 3 ऑप्शन चूज करना है उनका सेंटर के लिए फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट बी रेड प्रैक्टिकली। जो भी लिस्ट नीचे दिया गया है वही लिस्ट से आपको चूज करना है, मतलब आपका एरिया में कौन सा सेंटर आसपास में आता है। अगर आप अगर आप हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर है, उनका सब कोड नंबर के साथ सेंटर भी दिया गया है। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, मैं उड़ीसा को चूज करूंगा। देखिए भैया मैं उड़ीसा से हूँ, कटक से, तो मेरा घर जाजपुर है। मैं क्या करूंगा, मैं कटक का कहाँ सेंटर है मैं देखना चाहता हूँ, उड़ीसा का, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, उत्तराखंड, कहाँ निकल गया, हमको तो मिलता नहीं रे। हाँ इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश है, अच्छा उड़ीसा का कहाँ गया, मेघालय, उड़ीसा। देखो ये उड़ीसा है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा स्टेशन है, बालेश्वर है, ब्रह्मपुर है, गंजाम है, भुवनेश्वर है, कटक है, ढेंकानाल भी है, राउरकेला है,
इतने सारे सेंटर है, सिर्फ मैं कटक में रहता हूँ तो मैं कटक सेंटर को चूज कर लूंगा। से बोलता है कि 3 ऑप्शन देना चाहिए। अगर कटक एक में कटक देना है, 2 में भुवनेश्वर, 3 में ढेंकानाल, ये पास होगा और बाकी सब दूर हो जाएगा। ये सब कटक, भुवनेश्वर, ढेंकानाल, मैंने 3 ऑप्शन चूज कर दिया। मुझे कटक फर्स्ट प्रिपरेशन में है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो सेंटर हो गया चूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पेज में जाएंगे। परीक्षा देने के लिए, एग्जाम देने के लिए सेंटर चूज हो गया। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, मतलब एग्जाम कैसे किसी ढंग से बनाया जाएगा, कैसे एग्जाम हो सकता है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये तो मैंने पहले बोल चुका हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक पेपर, वो क्वेश्चन पेपर होगा विथ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू, टू बी अटेम्प्टेड इन 1.5 आवर्स। आपको 90 मिनट्स मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा। वही 1.5 घंटा से आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही सही आंसर देना है, ये एग्जाम के लिए, ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है देखिए, हाँ, ये एग्जाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखो, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से डेट दिया गया है, 22 से 28 के बीच में ये एग्जाम होगा। सेक्शन ए क्या है, देखो, पहले हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। हिंदी में चूज करोगे तो हिंदी का जो भी क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ऑप्शनल, उनके लिए 25 मार्क है, 25 जनरल एप्टीट्यूड, 25 जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25, मतलब 25 25 25 25, दैट इज 100 मार्क्स विद इन 90 मिनट्स। चलो, उसका सेक्शन बी सी डी विल सेट एज बाइलिंगुअल, जरूरी नहीं है, आपको पता चल गया क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा माने कौन सा हेडिंग से कितना कितना नंबर आएगा, ऑल टोटल मिलकर 100 मार्क होगा। वही 100 मार्क को हम अटेंड करेंगे क्या, 90 मिनट्स में, मतलब 1.5 घंटा में हमको अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेज 12 को जाएंगे। अच्छा, पेज 12 में क्या लिखा गया है, स्किल टेस्ट के लिए जो भी हमारे स्किल टेस्ट क्या होता है ऑन कंप्यूटर, वो स्किल टेस्ट कंप्यूटर में होगा। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए डिक्टेशन 10 मिनट्स का डिक्टेशन दिया जाएगा, मतलब एक आदमी आएगा, वो अपने कॉपी दे के पढ़ेंगे एक शटल लिमिट में, मतलब 80 वर्ड पर मिनट में पढ़ेंगे, आपको लिखना चाहिए, स्टेनोग्राफ में लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको वही डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करेंगे तो 50 मिनट्स मिलेगा, और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल, जो भी हेड कांस्टेबल के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी है। मैं बेसिकली आई एम ए स्टेनोग्राफर, सो आई कैन गिव यू more comfortable suggestion on stenography. So totally my idea to aware the stenography students who are now pursuing their study in stenography, or who has intended to do stenography in near future, he can also apply for the written test. Okay, dear students, now we will proceed for the next page। देखो, नेक्स्ट पेज 13, पेज नंबर 13 में क्या हुआ है, ये सब जो भी कुछ दिया गया है ये इसी वजह से दिया गया है, इतना भी जरूरी नहीं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एग्जाम के लिए, उनको पढ़ के समझना चाहिए हर लाइन को, हर पैराग्राफ को। मैं मेन चीज आपको मैंने आपको समझाता हूँ, so that it will be easy for you to understand the main contents of the advertisement, how to apply and when to apply, I have already told। नेक्स्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तो बाद में आता है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आता है। चलो, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, इसलिए मेरा बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ओके, इफ विल नॉट डू दिस, यू विल मिस द ट्रेन। चलो भैया, आगे चलो। चलो, ये तो सब एक ही बात है, तो मैं पहले से भी चला जाता हूँ, और आखिर में बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टेनोग्राफी स्टूडेंट्स, दोज हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 5 years, or those who are now
recently studying, they can apply for the SI Steno. It's a very good job. You will get a government job, and you will now get a platform to prove your efficiency, to prove your merit, and if God will help you, and if you will do better in your examination, you can get the job, or you can get the appointment from the CRPF, Central Reserve Police Force. Thank you very much. All the best for the students. So ultimately, in the last, I can say, or I want to say, that the students, those who are struggling for the government job, they can apply for this, and the last date is 25th January 2023. So don't let, be serious and apply immediately through online process, and start your preparation, and faith on God. Thank you very much. My speech is now over, and at last ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଫଲୋ କରିବେ, because since all these things will be reviewed all over India, all over world, wherever the students will are there, they can follow me, and they can get some information from this advertisement, from my opinion, from my suggestion, and from my explanation of the advertisement. I have given only the theme and thesis. How can you apply? How can you get the advertisement? How can you fill the online application form? All these are there. If you face any difficulty uh, while applying for the post of SI Steno, you can contact me over phone, and I will guide you definitely. It's my suggestion to you. Thank you very much. So at last, I will request everybody to please subscribe my channel, and to share for your to share to your friends, and to your friends and brothers and sisters, so that they will be aware about the advertisement of the CRPF ASI Steno. Thank you very much. Mhm.